तो स्वागत है आपका हमारे एसटी वाले यूट्यूब चैनल पर मित्रों। और हम आज परसेंटेज की जो फाइनल क्लास है वो 5वीं क्लास लेने वाले हैं। और यहाँ पर दिख रहा है प्रतिशत का परसेंटेज फिनिशिंग क्लास जो है वो हम आज लास्ट यानी कि 5वीं क्लास लेने वाले हैं। और यहाँ पर हमने रखे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और कॉपी पेन को साथ में लेकर बैठना है और हम फटाफट से रिवीजन सीख रहे हैं। और हिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और हम करेंगे यहाँ पर फटाफट रिवीजन से। तो हमने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं यहाँ पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी के साथ हम पहले क्रम में अपने चलते हैं। तो कॉपी पेन को साथ में लेकर बैठना है और हमारा बोर्ड पर पहला ही क्वेश्चन आ चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्या दे रखा है कि एक परीक्षा में एक जो परीक्षा है उसमें 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं। तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है? यानी कि परीक्षा में 93% छात्र क्या हुए हैं? सफल हो गए हैं और 259 छात्र असफल हो जाते हैं। तो परीक्षा में छात्रों की संख्या पूछी गई हमसे कितनी है? यहां पर छात्रों की संख्या दे रखी है। तो जल्दी से सॉल्व करेंगे और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ेंगे इसका। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर दे रखा है कि एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं। यानी कि अगर किसी परीक्षा में जो छात्र हैं वो 100% होंगे, 100%, और 100% में से सफल कितने हो गए हमारे? 93%। तो असफल कितने छात्र हो गए? 100 में से 93 को हम घटा देंगे और यहां पर बचेंगे 7%। 7% असफल छात्र, और ये संख्या जो दे रखी है वो असफल छात्रों की ही दे रखी है। यानी कि 259 अपॉन 100 में से 93 को कम कर देंगे तो बचेगा 7%। तो 7% परसेंट का साइन हटाएंगे यहां से तो ऊपर 100 जुड़ जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 259 अपॉन 7 और मल्टीप्लाई 100। इसको काट लेंगे हम यहां से, 7 से काटेंगे 7 3 21, बचेगा 4 और 7 7 49, यानी कि 37 बार में ये कट जाएगा। और 37 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कुल छात्रों की संख्या है वो 3700। 3700 कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर पहला ही दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो अगले नंबर पर चलते हैं क्वेश्चन की सीरीज को बढ़ाते हुए। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या दे रखा है? खपत वाले जो क्वेश्चन है, कीमत, खपत और खर्च वाले, उसके आधार पर यह क्वेश्चन है कि चावल की कीमत में 30% की कमी आई। चावल की कीमत में 30% की कमी आई है जिससे अब एक व्यक्ति 12 किलो अधिक चावल 280 के लिए खरीदता है। चावल की पुरानी और नई कीमत क्या होगी? तो यहां पर दो हमारे पास आंसर दे रखे हैं, पुरानी और नई कीमत इनमें से। तो यहां पर क्या होगा, कैसे सॉल्व होता है ये? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दे रखी है कीमत और कीमत में कमी आई है और एक व्यक्ति 12 किलो अधिक चावल 280 रुपए में, यहां पे रुपए है, रुपए के लिए खरीदता है। चावल की पुरानी और नई कीमत बताइए। तो इसके लिए क्या होता है, कीमत बराबर कीमत और मल्टीप्लाई खपत, और ये जो होता है वो खर्च के बराबर हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये प्राइस है और ये कंजप्शन है और इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कहां भाग रहा है? चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमसे पूछा है पुरानी और नई कीमत, तो यहां पर प्राइस लेंगे और यहां पर कंजप्शन यानी कि कीमत और खपत, और यहां पर ओल्ड नंबर और यहां पे न्यू नंबर। तो प्राइस कितना दे रखा है? 30% की कमी आई। तो 30% के लिए हम क्या करेंगे, पहले 30% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो 30% इज इक्वल टू होता है 30 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहां पर और हमारे पास बचेगा 3/10। यानी कि पहले 10 थी और 10 में 3 की कमी आ गई तो ये हो जाएगा 10 में से 3 कम। सही है। और उसी के लिए हम निकाल रहे हैं तो ये इसका पलट जाएगा, यानी कि जितना प्राइस का उल्टा हो जाता है हमारा खपत, यानी कि यहां पर 7 हो जाएगा और यहां पर 10 हो जाएगा। और नीचे एक्सपेंडिचर। अब देखो यहां पर दे रखा है कि 12 किलो अधिक चावल खरीदता है, जिसमें एक व्यक्ति 12 किलो अधिक चावल खरीदता है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 3। और अधिक कितना खरीद रहा है? 12। तो एक की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम, तो 12/3 हो जाएगा, यानी कि 3 चौक 12। अब हमसे पूछा है 280 रुपए में खरीदता है वो, तो चावल की पुरानी और नई कीमत बताइए। तो पुरानी कीमत कितनी है हमारी? 7, ये पुरानी है, और नई कितनी है? 10। तो हम क्या करेंगे, 7 चौक यहां से निकाल देंगे पुरानी कीमत, तो 7 चौक 28 हो जाएगी और नई कितनी हो जाएगी? 10 चौक 40। अब क्या करना है,
ये तो हमारी क्वांटिटी आ रही है निकल के, क्वांटिटी आ रही है निकल के। अब यहां से सॉरी यहां पर क्वांटिटी हो जाएगा, सही है ना। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें 280 रुपए के लिए निकालना है, तो 280 रुपए के लिए यहां से कीमत क्या होगी, तो 280 रुपए दे रखा है और क्वांटिटी है हमारे पास 28, तो 28 से इसको डिवाइड करेंगे, 28 ढाई 280 यानी कि 10 आ गया। और दूसरी निकालेंगे 280 के लिए कितने से, 40 से इसको डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 4 सत्ते 28 यानी कि 10,7। पुरानी और जो नई कीमत है हमारी वो कितनी हो जाएगी, 10,7। यहाँ पर देखो 7,10 दे रखा है, यहाँ पे 10,7 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होने वाला है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है कीमत मल्टीप्लाई खपत इज इक्वल टू खर्च, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे खपत की जगह क्वांटिटी ले ली जाती है अगर हमसे क्वांटिटी पूछे तो, और खपत पूछे तो खपत के लिए भी यही फॉर्मूला उपयोग किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 वाले में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपोर्टेंट है और जो भी पूछा गया है हमारा आरआरबी सीजीएल प्री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, पढ़िए और फटाफट से इसको आंसर देना है। यहां पे लिख रहा है कि एक श्रम 60 घंटे काम करता है, श्रम का मतलब एक श्रमिक है, मजदूर है, और 60 घंटे काम करता है तो प्रति सप्ताह वह 2400 रुपए वेतन के रूप में, सही है, यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ जाती है और काम की अवधि 16.2% कम हो जाती है, आय में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। बताइए बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए यहां पर क्या दे रखा है कि एक श्रमिक है जो 60 घंटे काम करता है और प्रति सप्ताह 2400 रुपए वेतन के रूप में मिलता है उसको। अब यहां पर देखो वैल्यू हमारी जो आंसर सब दे रखे हैं परसेंटेज में दे रखी, तो परसेंटेज में जब आंसर वैल्यू दे रखी हो हमें, तो हमें मेन इन ना किसी घंटे से मतलब और ना ही हमें प्राइस से मतलब, क्योंकि हमसे परसेंटेज में पूछा गया आंसर, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती हमें। हमें क्या करना है, डायरेक्ट जो वृद्धि दे रखी है कितना बढ़ रहा है और कितनी कमी हो रही है उस चीज पर हमें क्या करना है, फोकस करना है, और वहां से हम इसको आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। और अभी पीछे वाला रूल लगा के इसको भी कर सकते हैं, सेम प्राइस और जो कंजप्शन वाला हमने किया था। अब यहां पर क्या दे रखा है कि 40% बढ़ जाती है, तो 40% का सबसे पहले फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 40% बराबर होता है 2/5। अच्छा सॉल्व करके निकालना है, ये याद होना चाहिए वैसे सबको, मैं सॉल्व करके बता देता हूं इसको। 40% का मतलब 40/100, 20 से काटेंगे 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ये हो जाता है 2/5। ऐसे ही 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 प्रतिशत, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16 3 48 और 2 50, 50/3 और प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो नीचे हो जाएगा 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 यानी कि 1/6। दोनों फ्रैक्शन वैल्यू में हमने निकाल रखा है। अब क्या करना है, जैसे बोला वही करना है हमें। 40% बढ़ जाती है, उसकी मजदूरी क्या हो गई, 40% बढ़ गई। 40% बढ़ने का क्या मतलब है, 5 में 2 प्लस, यानी कि पहले 5 थी और बढ़ के हो गई 7। दूसरी बार में 16 सही 2/3% कम हो जाती है, इसका मतलब 6 में 1 कम हो जाती है, तो ये हो जाएगी 6 से 1 कम यानी कि 5। तो ये कितना हो जाएगा निकल के, 5 6 30 और 7 पंजे 35। दोनों का अंतर निकालेंगे हम यहां से, अंतर आएगा 5, तो 5 अपॉन किसमें कमी हो गई, 30 में, और गुणा 100, 5 एकम 5 और 5 6 30, 100/6 और 100/6 किसकी वैल्यू है यहाँ पे, 6 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 16 6 96, तो 16 से ही ऑप्शन स्टार्ट होगा हमारा, इसको डिवाइड करने पर आता है 16 सही 2, 16 सही 2/3 प्रतिशत की क्या हो जाएगा यहाँ पे, आय में उसके प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं, चौथा नंबर है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो हमने पीछे किया था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर को छोड़ना है। उसी की तरह होगा सेम, प्राइस कंजप्शन और खर्च वाला जो एक्सपेंडिचर वाला है उसकी तरह हमको सॉल्व करना है। गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि, एक व्यक्ति 6 किलोग्राम कम गेहूं 2600 रुपए में खरीदता है या खरीद सकता है, तो गेहूं के पुराने और नए मूल्य प्रति किलो का पता लगाइए। बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा केवल वैल्यू में अंतर दे रखा है। यहां पर दे रखा है कि 30% वृद्धि हुई, तो हम क्या करेंगे, यहां पर प्राइस लिखेंगे क्योंकि कीमत में हो रही है, और एक व्यक्ति क्वांटिटी, मैंने बोला था कि सी की जगह खपत की जगह हम क्या करते हैं, क्वांटिटी का उपयोग कर सकते हैं। तो प्राइस में कितनी हो गई, 30% की वृद्धि, तो 30% की वैल्यू पता होना चाहिए हमें, वही काम करना है। तो 30% की वैल्यू कितना होता है, 30/100 यानी कि 0 से 0 कट जाएगा 3/10,
3/10। अब यहाँ पे बोला है 30% की वृद्धि हुई, यानी कि 10 में 3 की वृद्धि हो गई। 10 में 3 की वृद्धि हो गई यानी कि 13 हो गया। 10 में 3 की वृद्धि 13 हो गया। और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्राइस की विपरीत हो जाता है, 13 से 10। अब देखिए यहां पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 6 किलोग्राम कम गेहूं 2600 रुपए में खरीदता है, तो गेहूं के पुराने और नए मूल्य की, तो इनका अंतर कितना दे रखा है, इनका अंतर हो जाएगा 3। और कितना अधिक खरीद रहा है वो, अच्छा 6 किलोग्राम कम खरीद रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3 और 3 दूनी 6, एक की वैल्यू आ गई हमारी 2। एक यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2। अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले निकालेंगे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी निकालेंगे, पहले कितनी थी 13, और 13 दूनी 26, ये तो हो जाएगी 26, और ये कितनी हो जाएगी 10 दूनी 20। हमसे पूछा है पहले 13 किलो ले रहा था और फिर बाद में 10 किलो, और कमी कितनी हो गई फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 13 दूनी 26 हो जाएगा, और वहां पे 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ पे दे रखा है कि 6 किलोग्राम कम गेहूं 2600 रुपए में खरीदता है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे हम, तो 2600 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर, 2600 को एक बार 26 से डिवाइड करेंगे, एक बार 26 से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 2600 को एक बार 26 से डिवाइड कर देना, तो 26 एकम 26, यानी कि ये 100 बार में कट जाएगा। और एक बार 2600 को क्या करना है, रेट को हम क्वांटिटी और से डिवाइड कर देते हैं, 20 से डिवाइड करोगे इसको, 2 से 1 0 से 1 0, और 2 से 26 करेंगे 13 बार में, यानी कि 130, तो 100,130 इसका करेक्ट आंसर है। 100,130 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है 100,130, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, 100,130। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से क्या हो गई, मर गई। अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हो, तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी, यानी कि कुछ बकरियां थी जो कि 12% तो उनमें बाढ़ में से बह गई, बाढ़ में बह गई, और शेष 5% बीमारी से मर गई। यदि टोटल बकरी जो थी यहाँ पे उनके पास अभी जो बची हैं वो 8,360 बकरियां शेष बची हैं, तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में टोटल संख्या कितनी थी बकरी की। करिए सॉल्व इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें दे रखा है कि किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। अब हम देखेंगे सबसे पहले मेन चीज क्या है यहां पर, ये जो वैल्यू है वो किसकी दे रखी है, शेष, शेष ही तो है, तो शेष है तो हमें क्या करना है, सबका शेष ही लिखना है। हमारे पास 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, तो शेष कितनी बची, शेष कितनी बची। अब देखिए टोटल होती है 100%, तो 100% में से 12% बह गई, तो बची कितनी, 100 में से 12% बह गई तो कितनी बची, 88% बची। और 88% की हम यहां से वैल्यू निकालेंगे पहले, तो 88% को कैसे लिखेंगे, 88/100, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 से ये कटेगा 25 बार में, यानी कि 22/25, ये आ गई इसकी वैल्यू। और क्या बचा, 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई, तो 5% की वैल्यू निकाल लेंगे। 5% का मतलब हो जाएगा, अच्छा 5% बकरियां बीमारी से मर गई, तो बची कितनी, हम तो बची हुई वैल्यू लिख रहे हैं, तो बची हुई लिखेंगे हम। अगर तो 100 में से 95% बचेंगी, 95% बच रही हैं, और 95% को हम परसेंटेज में तोड़ेंगे, 95/100, और ये कितने से कटेगा, 5 से काट लेंगे, 19 पंजे 95 हो जाता है, और 5 से ये फिर से 25 बार में, 19/25। तो दोनों हमारी बची हुई फ्रैक्शन जो है वो आ गई है, यानी कि 12% बकरियां बाढ़ में बह गई थी, तो बची कितनी 88%, और 88% का हमने क्या किया, फ्रैक्शन में तोड़ लिया 22/25। और 5% बकरियां बीमारी से मर गई, तो 95% बचा हमारे पास, और हमने 95% को फ्रैक्शन में तोड़ लिया है। अब हमसे पूछा है इतनी और शेष बच गई हैं, तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी, तो हम मान लेते हैं कि मूलतः जो बकरियां थी वो एक्स थी, और एक्स में से बची कितनी थी, 12% रहने के बाद 22/25 मल्टीप्लाई 5% बाढ़ से बीमारी से मर गई, तो बची कितनी थी, 19/25, और अब भी उसके पास कितना शेष बची है, 8,360। इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकाल देनी है, हमारी कुल संख्या निकल के आ जाएगी।
कैसे करेंगे इसको? 19 से कट जाएगा क्या? 19 चौक 76, 83 में से 76 जाएगा, कितना बचेगा? 19 चौक 76 हो गया, और 76 76 8,360 सही है। 19 चौक 76 हो गया, तो 76 और 4 3, फिर से यानी कि 7 बचेगा और 76, और फिर 19 चौक 76 और 0, यानी कि 19 से 440 बार में कट गया। 22 से फिर से काट लो, कट जाएगा, 22 दूनी 44 और 20, यानी कि 20 बार में कट गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई एक्स अपॉन 25 25 हम 625 इज इक्वल टू 20। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 625 की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 625 मल्टीप्लाई 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 625 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 छक्का 12 और 1 13 और 1 0, 13,000। गलत हो रहा है क्या? कहां पे गड़बड़ हुआ है? 19/25 सही है। आंसर कहां पे गड़बड़ हो गया? तो ये कहाँ पे गड़बड़ हो गया? ओ, तो ये यहाँ पर देखो 95% को हमने लिखा है 95/100, 95/100। तो हमने क्या किया यहाँ पे 95 को 5 से डिवाइड किया, तो 5 से ये 19 बार में कटेगा, और 100 कटेगा 20 बार में। तो यहाँ पे 25 की जगह 20 करना पड़ेगा हमें, गलत कट गया है यहाँ पे। और ये सभी जगह गड़बड़ हुआ है, फिर ये सभी जगह गड़बड़ हो गया है, तो सब जगह 20 करना पड़ेगा हमें, जहाँ जहाँ 25 है, क्योंकि 19/20 बार में ये कटा है। तो यहाँ पर भी 19/20 लिखना पड़ेगा, और ये बाकी सब सही कटा है यहाँ पे। 22 से 44 20 बार में कटेगा, और नीचे 25 दूनी 50 होगा, यानी कि यहाँ पे 500 होगा, और हमने 625 हो गया, 25 25 हम, तो हमें यहाँ पर हो जाएगा 500 एक्स, यानी कि एक्स अपॉन 500 इक्वल टू 20। अब 500 का 20 से मल्टीप्लाई कर देना, ये भी टोटल हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 20, 500 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 10,000। तो 10,000 कौन से ऑप्शन में है? 10,000, तो 10,000 है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 10,000 इसका करेक्ट आंसर है। बस वहीं पे हमारा जो था वो 19/25 होने की वजह से गड़बड़ हो गया था तब, और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें SSC CGL मेन एग्ज़ाम 2016 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए हैं। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो, तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या है। तो हमसे सम्मिलित प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पे दो हैं हमारे पास, ए और बी। ए को 900 में से 72%, तो 900 का 72% निकालेंगे हम, तो 72/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 9 दूनी 18, और 9 सत्ते 63, और 1 64, यानी कि 900 में से उसने 648 अंक प्राप्त किए हैं। और दूसरे ने 700 अंकों में से 80%, तो 700 का 80% निकालेंगे, ये ए हो गया, और ये बी। तो 700 का 80% निकालेंगे, 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 7 अट्ठे 56, 560। अब सम्मिलित परिणाम दोनों विषयों का सम्मिलित प्रतिशतता पूछ रही है, तो सम्मिलित प्रतिशतता में दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 648 प्लस 560, और दोनों जुड़कर ये हो जाएंगे 8, 0 का 8, 8 और 5, ये 0 सही है, और 12, यानी कि 1208, 1208। और टोटल कितना लिखा है? 1200 अपॉन टोटल 900, 1600 हो जाएगा। तो 1600, और अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 16 से 1208 को हम डिवाइड कर देंगे, तो 16 से 120 में कितना जाएगा? 16 96, और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 बचेगा वहाँ पे कितना? 8, 8, और ये हो जाएगा 88, 88, 16 पंजे 80, और फिर से 8 बचेगा,
पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे और 16 पंजे 80, यानी कि 75.5%, 75% कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि SSC CPO मेन एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास 100% है स्टाफ, और 100% में से 40% महिलाएं हैं। 40% महिलाएं हैं और 100 में से 40 महिलाएं हुई तो 60% हमारे पास पुरुष बचते हैं। 60% मेल हो गए। अब क्या करना है, महिलाओं का 70% और 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित की संख्या पूछी गई है, अब अविवाहित का प्रतिशत, यानी कि 40 में से 70% महिला स्टाफ विवाहित है और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो 70 का हम निकालेंगे यहाँ पर, 70% विवाहित हैं तो अविवाहित कितने बचे? 30%, यानी कि 100 में से 70% हमारे विवाहित हैं तो 30% अविवाहित बचेंगे। तो 40 का 30% निकालेंगे हम यहाँ पर, 40 का 30%, यानी कि विवाहित की परसेंटेज दे रखी है और हमें अविवाहित पूछा है तो हम अविवाहित निकालेंगे। 100 में से 70% विवाहित हैं तो 40% अविवाहित, तो 40 का 30% निकाल देंगे हम, अविवाहित बचे, 2 जीरो से दे जीरो और 4 3 12, 40 का 30% हो जाएगा 12। और इसी तरह से 50% पुरुष विवाहित हैं तो 50% ही अविवाहित बचे, तो हम क्या करेंगे, 60 का 50% निकाल देंगे, यानी कि 1/2। तो 60 का 1/2 कितना हो जाएगा? 30। और अब हमने अविवाहित ही निकाले हैं ये चूँकि, तो ये हो जाएंगे 12 और 30, तो 12 + 30 = 42%। तो 42% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टाफ में टोटल 42% क्या हैं? अविवाहित हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।